हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है माई सीक्वल कंट्रोल फ्लो फंक्शन। माई सीक्वल के अंदर कंट्रोल फ्लो फंक्शन क्या होते हैं, उनको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में हम अपने वर्क बेंच पे उन माई सीक्वल कंट्रोल फ्लो फंक्शंस को प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हम अपने टेबल्स के ऊपर, अपने डेटाबेस के ऊपर उन कंट्रोल फ्लो फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली एक बार डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कंट्रोल फ्लो फंक्शंस क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैं जैसे लिखा हुआ पार्ट 1। एक्चुअली हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ दो तीन जो कंट्रोल फ्लो फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हम जो मेजर पार्ट आता है जिसको हम प्रोसीजर के थ्रू प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करेंगे, तो उस लास्ट कंट्रोल फ्लो फंक्शन को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में हम एक बार डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कंट्रोल फ्लो होते क्या है हमारे पास MySQL सर्वर के अंदर। MySQL provides several control flow functions that allows user to implement logic within their queries, store procedure and functions। जैसे कि हमने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब हमने जावा को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हमारे पास कुछ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स थी जिनके बेसिस पे हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डिसीजन परफॉर्म करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन कंडीशंस। ऐसी ही हमारे पास MySQL सर्वर के अंदर भी हमारे पास कंट्रोल फ्लो फंक्शंस है जिनको यूज करके हम अपनी क्वेरी के अंदर सम स्पेसिफिक लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी के अंदर, अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर या फिर फंक्शंस के अंदर। हमारे पास MySQL के अंदर फंक्शंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी तो हम लिखते आ ही रहे हैं और हमने देखा भी है क्वेरी हम कैसे राइट कर सकते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर। तो इन क्वेरीज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस के अंदर हम अपने कंट्रोल फ्लो फंक्शंस को यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक लॉजिक इंप्लीमेंट करवा सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। These functions help control the execution flow based on conditions। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे हम जावा के कोड में भी अपने इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज करके हम अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं सम सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन कंडीशंस। ऐसे ही हम इन फंक्शंस को यूज करके अपनी MySQL क्वेरीज के अंदर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर और फंक्शंस के अंदर भी हम अपने कंट्रोल फ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल फ्लो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उनको एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इफ फंक्शन। द इफ फंक्शन वर्क्स लाइक एन इफ एल्स स्टेटमेंट। इट रिटर्न्स डिफरेंट वैल्यूज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। इफ फंक्शन जो हमारे पास है, जो इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास जावा कोड के अंदर हमने डिस्कस की थी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, ऐसे ही ये इफ फंक्शन हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में काम करता है। इट रिटर्न डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। ये डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करता है हमें हमारे कंडीशंस के बेसिस पे। एक सेकंड गाइस, सिंटैक्स क्या है इसका इफ फंक्शन का? इफ कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। हम इस इफ फंक्शन के अंदर जो हम कंडीशन यहाँ पे इवेलुएट कराएंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू रिटर्न होके आएगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन जो फर्स्ट पैरामीटर के रूप में ले रहे हैं हम यहाँ पे, अगर वो फॉल्स होती है तो हमारे पास लास्ट या जो थर्ड वैल्यू यहाँ पे यूज करें, हम थर्ड पैरामीटर यूज करें यहाँ पे, वो वैल्यू में ये पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट इफ 10 ग्रेटर देन 5। अगर 10 ग्रेटर देन 5 जो ये कंडीशन हम यहाँ पे इवेलुएट करवा रहे हैं, ये ट्रू होगी तो हमें ये मिडल वाली सेकंड वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स होगी तो हमें ये लास्ट वाली थर्ड वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम चेक क्या करें, 10 ग्रेटर देन 5। हमारा 10 ग्रेटर देन 5 है, यस ट्रू है, तो हमें क्या होगा, ये ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है इफ नल फंक्शन। द इफ नल फंक्शन इज चेक्स इफ ए वैल्यू इज नल एंड रिप्लेस इट विद ए स्पेसिफाइड वैल्यू। हम इस इफ नल फंक्शन का यूज हम अपने क्वेरी के अंदर या अपने प्रोसीजर के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर यूज करके हम चेक करवाते हैं, अगर जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम ये, जिस फील्ड के ऊपर ये हम इफ नल फंक्शन को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, अगर उस फील्ड के अंदर वैल्यू हमारे पास नल मिलती है तो उस नल वैल्यू को हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं, जो वैल्यू हम वहां पे अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करवाते वक्त, इंप्लीमेंट करवाते वक्त जो वैल्यू हम देंगे वहां पे। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इफ नल एक्सप्रेशन जिसको हम चेक करवा रहे हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी।
अगर हमारे पास हम जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिस फील्ड के ऊपर जिस कॉलम के ऊपर इस इफ नल फंक्शन को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, अगर वहां पे उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई वैल्यू हमारे पास नल मिलती है, जो एक्सप्रेशन वो नल मिलता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पे हम सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पास करवाएंगे, उस नल वैल्यू को हम इस पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करवा देंगे। एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्ट इफ नल नल डिफॉल्ट वैल्यू। अगर जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हम जिस भी फील्ड के ऊपर करवा रहे हैं, अगर वहां पे हमें नल वैल्यू मिल रही है, तो उस नल वैल्यू को हम जो डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन करवाएंगे उस डिफॉल्ट वैल्यू के साथ रिप्लेस करवा देंगे। थर्ड आता है हमारे पास नल इफ फंक्शन। द नल इफ फंक्शन कंपेयर टू वैल्यूज, इफ दे आर इक्वल इट रिटर्न नल, अदरवाइज इट रिटर्न फर्स्ट वैल्यू। इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करवा सकते हैं, और अगर दोनों वैल्यू जिनको हम कंपेयर करवा रहे हैं वो इक्वल हैं, तो ये फंक्शन हमें नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमेशा ये एज ए रिटर्न हमें रिटर्न करेगा। सिंटैक्स क्या है इसका, नल इफ एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, यानी कि वैल्यू 1 वैल्यू 2, इन दोनों वैल्यू को अगर हम जब कंपेयर करवाएंगे, अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो उस केस में हमें ये नल रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो हमेशा ये हमें फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट नल इफ 10 10, ये दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये नल रिटर्न करेगा। सेकंड केस में क्या हुआ है, 10 5 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 5 को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें ये 10 रिटर्न करेगा। तो ये नेक्स्ट एक बार फंक्शन देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास केस स्टेटमेंट। द केस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट इन अदर लैंग्वेजेस। जो केस स्टेटमेंट हमारे पास कंट्रोल फ्लो फंक्शंस का पार्ट है जो माइस्क्ल के अंदर अवेलेबल है, वो हमारा जो स्विच स्टेटमेंट जो हमने जावा को हमने डिस्कस किया था जब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली, तो उस टाइम जब हमने स्विच केस स्टेटमेंट डिस्कस किया था, तो सेम वे में हमारे पास केस स्टेटमेंट हमारे माइस्क्ल सर्वर के अंदर ये सेम वर्क परफॉर्म करता है जो स्विच स्टेटमेंट अदर लैंग्वेज में और जावा लैंग्वेज में परफॉर्म करती है। इट अलाउज मल्टीपल कंडीशंस टू बी चेक, यह हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक कराने के लिए अलाउ करता है। सिंटैक्स क्या है इसका, केस व्हेन कंडीशन 1 देन रिजल्ट 1, व्हेन कंडीशन 2 देन रिजल्ट 2, एल्स डिफॉल्ट, और यहाँ पे इस केस का एंड हो जाता है। ये एक बेसिक सिंटैक्स है। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट नेम एज केस व्हेन एज लेस देन 18 देन माइनर, when age between 18 and 16 then adult, else senior, एंड ये हमारा केस का एंड हो गया। एज हम इस केस की वैल्यू क्या दिखा रहे हैं, कैटेगरी के रूप में रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। फ्रॉम यूजर्स टेबल से हम इसको डिस्कस करवा रहे हैं। तो ये हमें थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया कंट्रोल फ्लो फंक्शंस क्या है, कुछ पार्ट जो हमने कंट्रोल फ्लो फंक्शंस के डिस्कस किए यहाँ पे, उनको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और इन कंट्रोल फ्लो फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं उनका यूज हम समझते हैं प्रैक्टिकल वे में। अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि हम एक्चुअल में इनका यूज कैसे कर सकते हैं इन कंट्रोल फ्लो फंक्शंस का। तो अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ हम अपने कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे टेस्ट डीबी टेबल के अंदर टेस्ट डीबी डेटाबेस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। उनको एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जो फील्ड हमारे पास कौन कौन सी, स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, एज, ईमेल, मार्क्स, सिटी, स्टेट, इनके अंदर कुछ वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, और कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं। तो उनको एक बार हम अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के साथ इस टेबल के ऊपर उन कंट्रोल फ्लो फंक्शंस का यूज देखते हैं, एक्चुअल में हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लेते हैं, सिलेक्ट स्टार, और हम किन रिकॉर्ड्स को फेच करवा रहे हैं, एक कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे अपने इफ स्टेटमेंट इफ फंक्शन का यूज करके। इफ ये हमारा फंक्शन है, इसको दे लेते हैं यहाँ पे एज ग्रेटर देन हमारे पास 30, और इसको हम क्या करवा देते हैं, एज ले लेते हैं। एज हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, उसको एज की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं।
मार्क्स ग्रेटर देन 30 और यहाँ पे हमें दो वैल्यू देनी होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न हो, पास, और अगर ये फॉल्स हो तो हमें क्या रिटर्न करे, ये फेल। एज रिजल्ट ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब हमारे यहाँ पे टेबल में अब देखो डेटा मार्क्स हैं, किसी दो स्टूडेंट्स के हमारे पास, सुनील के यहाँ पे 30 मार्क्स हैं, यहाँ पे अगेन सुनील है एक, उसका 28 मार्क्स हैं, एक के हैं करण है, उसके 32 मार्क्स हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशंस को थोड़ा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 35 कर देते हैं इसको। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं स्टेटमेंट को, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखोगे आप, हमने इस इफ फंक्शन का यूज करके अपने मार्क्स वाले फील्ड पे इस इफ फंक्शन का यूज किया है, और यहाँ पे देखा हमने कि जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के मार्क्स ग्रेटर देन 35 होंगे वो तो हमारा क्या होगा, पास होगा, और जो लेस देन 35 होगा वो हमारा फेल होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्ड के अंदर रिजल्ट क्या है, पास है, लेकिन थर्ड रिकॉर्ड क्या है जिसकी मार्क्स 30 हैं वो हमारा क्या हुआ, फेल हुआ। ऐसे ही जिसके मार्क्स 32 हैं, जो बिलो 35 है वो भी फेल हुआ, 28 ये भी फेल हुआ। तो ये फंक्शन हमें, इफ फंक्शन को हम किसी भी कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट करवा के हम उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को चेक करवा सकते हैं। अगर जो कंडीशन चेक करवा रहे हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो ट्रू है, तो मैं ये फर्स्ट रिजल्ट देगा, अगर वो फॉल्स है तो मैं ये सेकंड रिजल्ट देगा। तो ये हमने यहाँ पे मार्क्स वाली फील्ड पे इस इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट करवा के और उसका यूज देखा हमने यहाँ पे कि हम कैसे हम इफ फंक्शन का यूज अपने टेबल के ऊपर अपने डेटा को फिल्टर करवाने के लिए या अपने डेटा के अंदर कुछ स्पेसिफिक लॉजिक इंप्लीमेंट करवाने के लिए इस इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन हमने डिस्कस किया था इफ नल। इफ नल के केस में हम क्या करते हैं, पहले इस टेबल के अंदर कुछ एज फील्ड को या कुछ मार्क्स को हम क्या कर देते हैं, ब्लैंक करवा देते हैं। एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेट एज नल करवा देता हूँ, नल, और यहाँ पे भी सेट एज नल करवा देता हूँ, और इसको एक बार अप्लाई करते हैं। अब हम अपने इफ नल फंक्शन का यूज देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम उसको लेते हैं, इफ नल किस पे करवा रहे हैं हम, मार्क्स फील्ड पे। डिफॉल्ट हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे इसको सेट 0 करवा देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मार्क्स कॉलम के अंदर जिस भी रिकॉर्ड के अंदर मार्क्स हमारे नल हो, वहां पे हमें उस नल को हम 0 से रिप्लेस करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, इनिशियली दो रिकॉर्ड के मार्क्स को हमने नल करवा दिया था यहाँ पे इस टेबल के अंदर। तो अब जैसे ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे विद इफ नल फंक्शन के, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगी, एक बार देखते हैं उसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या करवाया था, नल नल नहीं, एक्चुअल में एक नया कॉलम ले लिया था हमने यहाँ पे, जिस वजह से उस कॉलम को भी सिलेक्ट के अंदर भी आ रहा है वो। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखोगे कि जहां पे हमारा नल है, हमने एक ये मार्क्स, वैसे हालांकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक की है, हम इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, स्टार ले रहे हैं इसलिए हमें सारा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे इसको कुछ और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट इस कॉलम का नेम दे देते हैं हम यहाँ पे, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जहां पे हमारे पास मार्क्स के अंदर नल है, उस नल की वैल्यू को हमने क्या करवाया, 0 से रिप्लेस करवा दिया। एक्चुअल में नल क्या है, हमें कुछ मतलब ब्लैंक की बजाय हमने क्या किया है, वहां पे मार्क्स को एंटर करवा दिया 0। अब जैसे ही हम यहाँ पे, तो इस क्वेरी के थ्रू हमने देखा कि हम इफ नल फंक्शन को यूज करके जहां पे भी हमारे पास, जिस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर इस इफ नल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां पे भी हमारे पास नल
मिल रहा हमें, वैल्यू नल मिल रही है, उसको हम अपनी डिजायर वैल्यू के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 से रिप्लेस करवाया, हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू ही ले सकते हैं। इस फील्ड के अंदर हम क्या करवा रखा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दिया। 0 के बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, 10, 5, जो भी हम इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो हम देना चाहते हैं, यहाँ पे उस नल को हम जिस डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, हम इस इफ नल फंक्शन का यूज करके अपनी क्वेरी के अंदर तो हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो इस केस में क्या हुआ, जहां पे हमारे पास नल था, अब हमने उसको 10 से रिप्लेस करवा दिया। ये एक्चुअल में कई जगह बेनिफिशियल है, जहां पे हमारे पास अगर एक तरीके से हम यहाँ पे जेंडर फील्ड लेते हैं, जेंडर में मेल और फीमेल दो या ट्राइजेंडर हमारे पास, ये आज के टाइम में हम 3 इसको हम अपने जेंडर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेकिन जहां पे जेंडर नहीं अवेलेबल है, हम उस केस में हमें बाय डिफॉल्ट कोई भी हम जेंडर यहाँ पे दिखा सकते हैं, या तो एनए दे सकते हैं हम उस नल की जगह, या फिर कुछ स्पेसिफिक अगर बॉयज का है तो वहां पे हम मेल दे सकते हैं, गर्ल्स का है हम उसको फीमेल से मार्क करवा सकते हैं। मतलब जहां पे अगर हमें नल वैल्यू मिलती है और हमें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस करवाना, तो हम उस केस में हम इफ नल फंक्शन का यूज करके ये ऑपरेशन हम अपने उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर या उस पर्टिकुलर क्वेरी को जिसके अंदर हमें वो फील्ड फैच करवा रहे हैं अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में, तो हम उस पर्टिकुलर नल वैल्यूज को रिप्लेस करवा सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था उसको एक बार देख लेते हैं, वो था नल इफ। नल इफ के केस में क्या है कि हम कंपेयर करवाते हैं, अगर हमारे पास जहां पे दो वैल्यूज इक्वल हैं, तो उस केस में उस इक्वल वैल्यूज को हम नल, वो अगर जहां पे दो वैल्यू कंपेयर करवा रहे हैं वहां पे अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो वो हमें रिटर्न करेगा नल। अगर इक्वल नहीं है तो हमेशा हमें वो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी यूज करके। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं select name email city और हम अपना फंक्शन यूज करते हैं null if। किस पे लगाते हैं हम, यहाँ पे स्टेट पे। स्टेट, अगर स्टेट हमारा किसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं, स्टेट की वैल्यू को हम क्या कंपेयर करवा रहे हैं, HR से करवा सकते हैं, या फिर नहीं, हम क्या करवाते हैं, दिल्ली से, दिल्ली से कंपेयर करवाते हैं। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे उसको ले लेते हैं कैटेगरी एज CATEGORY स्टेट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट देती है हमें ये। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल से 3 फील्ड की वैल्यू को फैच करवा था, नेम को, ईमेल को और सिटी को। अब हमने क्या किया है, नो नल इफ फंक्शन को यूज किया है, इंप्लीमेंट किया है अपने स्टेट कॉलम के ऊपर। और स्टेट कॉलम के अंदर हम कंपेयर करवा रहे हैं कि जिस रिकॉर्ड के स्टेट की वैल्यू वो दिल्ली के साथ एग्जैक्टली मैच करती है, तो क्या होगा, हमारे पास नल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। अगर वैल्यू मैच नहीं करती है, जो हमारे पास स्टेट की वैल्यू है एक्चुअल में, वो हमें वो पर्टिकुलर ये फंक्शन नल इफ फंक्शन उस फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड था हमारा, वहां पे स्टेट क्या था, दिल्ली था। जैसे हमने दिल्ली को दिल्ली से कंपेयर किया, तो इस नल इफ फंक्शन ने क्या किया, दोनों वैल्यू कंपेयर करके देखा, दोनों वैल्यू यहाँ पे देखिए इक्वल है, तो इक्वल है, तो इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर हमें नल रिटर्न करवाया। और यहाँ पे स्टेट नेम के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, नल वैल्यू आ रही फर्स्ट में। जहां पे उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो दिल्ली के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में जो फर्स्ट वैल्यू है जो स्टेट के कॉलम के अंदर है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो HR MH हमें एज इट इज आ रहे हैं जो हमारे पास इन कॉलम्स के अंदर थे। तो ये भी हमारा एक यूज केस हो सकता है, कई जगह में ये रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि जहां पे हमें
दो सेम वैल्यू दिख रही हो और उन सेम वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हैं, तो उन सेम वैल्यू को हम एज इट इज ना लेके हम उसको नल से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो उस केस में हम नल फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के अंदर। ये बिजनेस टू बिजनेस सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फंक्शन हमें कहाँ यूज करना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन हमने इसके पीछे का लॉजिक समझा है कि एक्चुअल में इस नल फंक्शन की क्या वर्किंग है और ये कैसे परफॉर्म करता है ऑपरेशंस, हम जब इस पर्टिकुलर नल फंक्शन को हम अपने पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर यूज करते हैं। लास्ट जो हमें कंट्रोल फ्लो फंक्शंस डिस्कस करना है इस सेशन के अंदर, वो हमारे पास केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअल में वो हमारे स्विच केस स्टेटमेंट की तरह ही यूज करते हैं, जो हम अपने जावा लैंग्वेज के अंदर जब जावा के हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे अर्लियर सेशंस में, हमने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली हमने देखा था वहां पे कि एक्चुअल में स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करती है। तो सेम वे में हम स्विच या फिर केस स्टेटमेंट को हम अपने माई SQL क्वेरी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसको कैसे यूज कर सकते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिनेरियोज बनाते हैं यहाँ पे हम। जैसे हमारे पास देखेंगे एज है हमारे पास, कुछ अंडर एज है यानी कि बिलो 18 को हम अंडर एज बोलते हैं, कुछ हमारे अडल्ट हैं जो बिलो 40 को हम अडल्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, और जो अबव 40 हैं उनको हम सीनियर की कैटेगरी में ले रहे हैं। तो इस रिजल्ट को हम कैसे हम अपने स्विच के स्टेटमेंट के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं एक बार हमको देख लेते हैं। हम यहाँ पे सेम केस लेते हैं और यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, फैच नेम ईमेल सिटी और एज और करवा देते हैं। नेम एज, नेम ईमेल एज एंड सिटी। और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, स्विच केस को ने केस स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सिंटैक्स है, केस, और केस के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एज ग्रेटर देन और लेस देन 18 हो, तो हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, देन रिटर्न करेगी हमें माइनर। सेकंड केस ले लेते हैं कि व्हेन एज बिटवीन 18 एंड 40, तो क्या रिटर्न करे, देन वो है हमारा अडल्ट। व्हेन एज, या तुम वापस व्हेन कर सकते हैं या एल्स का भी यूज कर सकते हैं, दोनों केस में हम देखते हैं एक बार। व्हेन एज ग्रेटर देन 40, देन हमारा क्या होगा, सीनियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, केस को एंड करते हैं और इसका रिजल्ट क्या देते हैं, एज, हम क्या देते हैं इसको, इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, एज टाइप लिख देते हैं, एज टाइप या स्टूडेंट टाइप लिख देते हैं, स्टूडेंट टाइप। कहां से कर रहे हैं हम, फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल पे हम इस केस स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक बार इस केस स्टेटमेंट के साथ में अपनी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ से देखोगे हमें स्टूडेंट की टाइप क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जहां पे भी हमारे पास बिलो 18 जिसकी एज है उसको हमें माइनर दे रहा है, यहाँ पे जिसकी एज 18 के और 40 के बीच में है उसको हम क्या कर रहे हैं, अडल्ट मेंशन करवा रहे हैं यहाँ पे, और जिसकी एज अबाउ 40 है उसको हम यहाँ पे सीनियर की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट टाइप की यहाँ पे हम ऐसे स्विच केस की कंडीशंस को या केस स्टेटमेंट की कंडीशंस को अपनी क्वेरी के अंदर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। सेम चीज हमने जावा कोड के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर भी देखा था, जब हमने अर्लियर जब हम अपने बेसिक डिस्कस करते जावा के, वहां पे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हम स्विच केस स्टेटमेंट को इसी वे में परफॉर्म करवा रहे थे। अब यहाँ पे हम केस स्टेटमेंट का यूज करके हम अपनी क्वेरी के अंदर भी अपने लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, जैसे हमने यहाँ पे यूज देखा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसका जो बेसिक सिंटैक्स है, लास्ट केस की बजाय हम इस कंडीशन को देके हम यहाँ पे ले सकते हैं एल्स का यूज भी कर सकते हैं। एल्स ये रिटर्न करेगा हमें सीनियर, सेम रिजल्ट देगा ये। इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। सेम रिजल्ट दिया इसने, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे ही हमारा
स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर डिफॉल्ट था, ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर एल्स का यूज कर सकते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, अगर ये केस होगा तो ये रिजल्ट देगा, ये केस होगा तो ये रिजल्ट होगा, अगर इनमें से कोई सा केस नहीं होगा तो हमें एल्स वाला पार्ट देगा ये। अगर हम यहाँ पे अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम इस केस स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरी के थ्रू। हम अपने इस केस स्टेटमेंट को या जितने फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे पहले भी, उनको हम अपने प्रोसीजर्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर भी इंप्लीमेंट करके अपने डिजायर और रिक्वायर्ड बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। वो एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे क्वेरी में यूज करना है, या प्रोसीजर में यूज करना है, या फंक्शंस के अंदर यूज करना है। हालांकि प्रोसीजर और फंक्शंस आने वाले सेशंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम लास्ट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ कह सकते हो आप, नेस्टेड इफ कह सकते हो उसको, उस फंक्शन को हम अपने प्रोसीजर के ऊपर इंप्लीमेंट करवा के देखेंगे, प्रोसीजर के थ्रू उसका यूज देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे हम अपने कंट्रोल फ्लो फंक्शन की लास्ट टाइप को, और फिर प्रैक्टिकल वे में उसको अपने वर्क बेंच के ऊपर वाया प्रोसीजर उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।